देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए एक नया नियम आप लोगों के लिए जारी हुआ है जो 30 सितंबर से लागू होगा। 30 सितंबर से आप जो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट आया है और आप किस तरह से इस संबंध में आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड वाले स्टूडेंट को 8 साल बाद मिलेगा शिक्षक बनने का मौका। 85,000 शिक्षक पदों पर भर्ती होगा। 30 सितंबर से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो स्कूलों में 45,852 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक होंगे नियुक्त। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड कोर्स किया है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका बीएड कंप्लीट हो गया रहता है लेकिन उन्हें गवर्नमेंट जॉब या वैकेंसीज उतने अच्छे से नहीं मिल पाता और बीएड वाले स्टूडेंट जो टीचर वैकेंसीज होता है उसमें अप्लाई करते हैं लेकिन टीचर बनने के लिए आपको सीजीटेट या फिर सीटेट एग्ज़ाम दोनों में से एक आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और व्यापम के द्वारा ही सीजीटेट एग्ज़ाम्स होता है और सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का होता है। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है डीएलएड किया है आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। आप शिक्षक बन सकते हैं। 8 साल बाद आप लोगों को मिलेगा शिक्षक बनने का मौका और स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आपको 18,000 रुपये हर महीने सैलरी के रूप में दिया जाएगा जो कि एक बहुत ही अच्छा और बिग अमाउंट है। एक तरह से कहे तो बहुत ही अच्छा और बिग अमाउंट है। 18,000 रुपये आपको हर महीने दिया जाएगा। तो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह अच्छे से सबमिट करके रख लीजिए और 30 सितंबर से आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट अब आप शिक्षक बन सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी टीचर्स के 12,489 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया और इसके लिए सीजीटेट एग्ज़ाम्स आपका 18 सितंबर को आयोजित होगा। जी हाँ, 18 सितंबर को आयोजित होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है। एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि हम छत्तीसगढ़ में टीचर बन सके। इस समय छत्तीसगढ़ में अनेकों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग भी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। आप शिक्षक बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी टीचर्स बनने के लिए आपको टीचर के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपका निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स और नॉलेज होना अनिवार्य है। यदि आप निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, निगेटिव मार्किंग से बचने के तौर तरीके सीख जाते हैं, कितने प्रश्न सॉल्व करने पर हमारा सिलेक्शन होगा, किस तरह से कितने प्रश्न हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी डिटेल्स से यदि आपको पता चल जाएगा तो आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अंक ला पाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि कितनी। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। कुछ ही दिनों का समय आप लोगों के पास बचा है। 18 सितंबर को एग्ज़ाम्स होगा। लगभग 4 दिनों का ही समय है आप लोगों के पास सीजीटेट एग्ज़ाम्स को देने के लिए और उसके बाद 2 से 3 महीने बाद टीचर्स भर्ती परीक्षा का भी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ में टीचर का एग्ज़ाम्स कब होगा। तो मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आगे बताता हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखना। टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो निगेटिव मार्किंग से ही आपको बचना है, माइनस मार्किंग से। निगेटिव मार्किंग जब रहता है तो आप 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के प्रश्न आते हैं। सामान्य हिंदी से, जिसमें हिंदी का पूरा व्याकरण आएगा, 25 अंकों का। सामान्य अंग्रेजी से 25 अंकों का। गणित, रीजनिंग और विज्ञान से 30 अंकों का। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का। कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तो सभी को मैं आपको बारीकी से पूरे डिटेल्स में बताता हूँ। तो हिंदी का आपका जो 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हिंदी, जिसमें आपका पूरा हिंदी का व्याकरण ग्रामर आएगा, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए, ग्रामर की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। साथ ही इंग्लिश की बात करें, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्जाम्स में दिया रहता है। तो इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आप जो है ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो पाए। वहीं हम बात करें गणित की, जिसमें आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी गणित की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। विज्ञान की बात करें, जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए आपको जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, ये सभी कंप्यूटर्स में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको कंप्यूटर्स के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी आएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। सो थैंक यू।